नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। हमारा गुरुकुल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और अभी हमारा क्रम चल रहा है कबीरदास जी की साखियों को समझने का। और इस क्रम में आज हम जो साखी लेने वाले हैं वह साखी है काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। ये आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का कबीरदास जी की साखी का अंश है और निश्चित रूप से परीक्षाओं का विषय भी हो सकता है, परीक्षाओं में आ भी सकता है। हम इसके अर्थ को समझते हैं। कबीरदास जी रहस्यवादी कवि थे। अभी तक हमने ये कहा है कि कबीरदास निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। लेकिन एक बात आपको यहाँ और भी बतानी है कि निर्गुण भक्ति में जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इस शाखा के जितने कवि हैं उसमें सबसे प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। और इन कवियों को हम रहस्यवादी कवि कहते हैं। रहस्य का अर्थ ये होता है जहां कोई बात सीधे सीधे नहीं कही जाती, जो बात कही जाती है उसके पीछे कोई बड़ा अर्थ छिपा रहता है, कोई बड़ा रहस्य छिपा रहता है। इसलिए इन कवियों को हम रहस्यवादी भी कहते हैं। इस शब्द पर बहुत ज़्यादा विवेचना मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह अभी आपका विषय नहीं है। लेकिन रहस्यवाद का अर्थ मूलतः दार्शनिक होना होता है। जो परमपिता परमेश्वर ब्रह्म के रूप में जो भी सत्ता है उसके ज्ञान को जानने की जो परिपाटी है, जो तरीका है, प्रायः वह दार्शनिक तरीका रहस्यवादी होता है। और कवि के रूप में कबीरदास जी भी रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। और ये प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। यह कोई बात सीधे सीधे नहीं कहते हैं, अभी तो जो बात दिखाई देती है उसमें एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा रहता है। और प्रायः ऐसी बात दिखती है जो अपने आप में बड़ा असंभव सा लगती है। अब इस दोहे को, इस साखी को लेते हैं। काबा फिर काशी भया। काबा कहते हैं मक्का मदीना में जो सबसे पवित्र मस्जिद है, जिसके लिए विश्व भर से मुस्लिम संप्रदाय के मानने वाले लोग वहाँ हज करने के लिए जाते हैं, अपने सबसे बड़ी धार्मिक परंपरा को पूर्ण करने के लिए जाते हैं, वो काबा है। और काशी एकदम विपरीत, हिंदू मान्यता के अनुरूप संपूर्ण विश्व में भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है काशी, जो इस धरती पर होते हुए भी इस धरती का अंग नहीं है। और यही कारण है कि काशी में मृत्यु के वो नियम लागू नहीं होते जो सारे संसार में लागू हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। काशी में मरने पर या काशी में जिसकी मृत्यु हुई उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह इसी आधार पर कहा जाता है कि भगवान शिव का जो वरदान है काशी को, उसके कारण। तो इस प्रकार दो महत्वपूर्ण स्थान हो गए, हिंदुओं की काशी और मुस्लिम के लिए काबा। वो दोनों को एक कर रहे हैं। काबा फिर काशी भया। काबा काशी में बदल गया और राम ही भया रहीम। राम जो सबसे बड़ी मान्यता है हिंदू धर्म की, वो रहीम के रूप में बदल गए। और मोट चून मैदा हुआ। चून का अर्थ आटे से भी मोटा जो हिस्सा बचता है वो चून कहलाता है, जिसमें एक एक कण को आप अलग कर सकते हैं। और मैदा सबसे फाइन प्रोडक्ट होता है, सबसे महीन प्रोडक्ट होता है गेहूं का। तो वह मोट चून मैदा हो गया और
कबीरदास जी कहते हैं कि बैठ कबीरा जी, और कबीर बैठकर उसका आस्वादन ले रहा है, उसका रस ले रहा है, उसका आनंद ले रहा है। समझते हैं इसको? काबा फिर काशी भया, काबा लौटकर काशी हो गया। कैसे? कबीरदास जी के अपने जीवन में आप देखते हैं कि उनका लालन पालन एक मुस्लिम घर पे हुआ, मुस्लिम मान्यताओं के अनुरूप हुआ। जाहिर सी बात है उनकी शिक्षा दीक्षा भी प्रारंभिक स्तर पर जो भी हुई होगी उन्हीं मान्यताओं के अनुरूप हुई होगी। लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जब उन्होंने अपने ज्ञान को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर जब ब्रह्म को जानने की कोशिश की, तो उसमें वह काबा कहीं पीछे छूट गया। वह मुस्लिम धर्म में उनकी दीक्षा, उनका ज्ञान, उनको सिखाई गई बातें पीछे छूट गई। यहां एक बात और मैं पहले भी कह चुका हूं, उसे फिर से याद दिलाना चाहूंगा। आप सीखते क्या हैं? जो सीखते हैं वो आपका ज्ञान नहीं होता। जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो आपका ज्ञान होता है। धर्म सिखाया जाता है। धर्म का परंपराएं। आप हिंदू धर्म जब सिखाते हैं, मुस्लिम धर्म जब सिखाते हैं, ईसाई धर्म जब बच्चे को सिखाते हैं, तो क्या सिखाते हैं? उसकी परंपराएं, जिसको हम कहते हैं कर्मकांड। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म का अर्थ है स्वयं का ज्ञान, उस ब्रह्म का ज्ञान जिसने हमको बनाया है, उस शक्ति के बारे में जानना, और इसका कर्मकांडों से कोई लेना देना नहीं है। और कबीरदास जी काशी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने यह एक रूपक लिया कि काबा फिर काशी भया और राम ही भया रहीम। अर्थात जो हिंदू मान्यता के अनुरूप राम का उनका ज्ञान था, वह विकसित हो गया जब ब्रह्म के ज्ञान के रूप में, तो राम और रहीम का भेद मिट गया उसमें से। काशी और काबा का भेद मिट गया उसमें से। और जब यह भेद मिट जाता है तब क्या होता है? अद्वैत, ज्ञान की वह सर्वोत्तम दशा, जहां ज्ञानी व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि वह उसी परम पिता परमेश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव, यह जीवात्मा उस परम ब्रह्म का अंश है। यही ज्ञान जब उसे प्राप्त हो जाता है तो द्वैत मिट जाता है। व्यक्ति में और ब्रह्म में जो द्वैत है वो मिट जाता है। ऐसी दशा में वो एक और रूपक, बड़ा सुंदर सा रूपक लेते हैं कि मोट चून मैदा भया। जो चून है, मतलब जो आटे का मोटा स्वरूप है, उसे जब आप फिल्टर कर देते हो, उसकी अशुद्धियों को निकाल देते हो, तो क्या प्राप्त होता है? मैदा, फाइनेस्ट प्रोडक्ट, फाइनेस्ट पार्टिकल। तो इसी प्रकार जब इन धर्मों की कर्मकांडों को, उनकी कुरीतियों को, उनके अंधविश्वासों को फिल्टर कर देते हैं कबीर, तो जो शेष बचता है वही वास्तविक ज्ञान है। जहाँ काबा और काशी में कोई फर्क नहीं है, जहाँ राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है। और यह जो अंतिम ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, रहीम बैठकर उसका आनंद ले रहे हैं, उसका आस्वाद कर रहे हैं। और ध्यान की उस स्थिति में पहुंचकर जाहिर सी बात है कि कबीर राम और रहीम के बीच की इस झगड़े को देखकर हंसते हैं और बार बार उस पर कमेंट करते हैं। यही कारण है कि कबीर अपने रचनाओं में धार्मिक मुद्दों पर इतना कठोर हमें दिखाई देते हैं।
हम चलते हैं अब अगली साखी की